जी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस चालक सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 18 देखेंगे किरण पब्लिकेशन के बुक के माध्यम से। इससे पहले 17 कंप्लीट हो चुका है, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहले प्रश्न को। आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका। पहला आपका प्रश्न यही है कि अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर डैश वंश की स्थापना की। आप सभी बताएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, तो आपका कौनव। ठीक है, कौनव इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आपका यही है कि निम्नलिखित से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है। आप सभी बताएंगे किस जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जीवाणु बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं आपसे बताना है, इसका राइट आंसर 3 का। तो ये पूंजीवाद सम्मिलित नहीं है प्रस्तावना में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी। तो देखिए 4 का राइट आंसर आप सभी को लगाना है। तो ये हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है। आप सभी बताएंगे हसदेव और जोंक नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कोह-ए-नूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया। 6 का आंसर लगाएंगे। तो देखिए 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नादिर शाह। इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर कि युद्ध क्षेत्र में अपने दुश्मनों पर जीत का जश्न मनाने के लिए नागालैंड की चांगा जनजाति कौन सा नृत्य करती है। इसका राइट आंसर लगाएंगे 7 का आप सभी लोग। तो देखिए 7 का राइट आंसर हो जाएगा चांगा लोग। इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि ड्यूटेरियम और ट्रिटियम निम्न है। आप सभी लगाएंगे आंसर 8 का। तो देखिए 8 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसका राइट आंसर हो जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि कोलकाता में साल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है। आप सभी आंसर लगाएंगे 9 का राइट आंसर। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन हो जाएगा केरल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर देखेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न आपका क्या है। तो देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि 1845-46 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। आपको बताना है 1845-46 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया या किस राज्य में स्थित है। आप सभी आंसर लगाएंगे 12 का। तो देखिए 12 का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। इनमें से कौन सा जो पौधा है जहरीला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रेसिना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रेसिना हो जाएगा। इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। आप सभी बताएंगे 14 का आंसर कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1965 में। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है। आप सभी आंसर लगाएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए 15 का राइट आंसर हो जाता है आपका उड़ीसा में। इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था। आप सभी बताएंगे 16 का राइट आंसर। तो देखिए 16 का राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कनाडा के 24वें प्रधानमंत्री कौन बनेंगे। आप सभी बताएंगे 17 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्क कार्नी। इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदत्त साहित्य अकादमी अध्ययता पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। 18 के आंसर लगाएंगे आप सभी कमेंट करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस राधाकृष्णन। इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि महानवमी दिवा
का ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा है? 19 का आंसर लगाएंगे तो देखो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? आप सभी बताएंगे तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी की है, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ स्थित है? आप सभी बताएंगे, सभी कमेंट करेंगे। तो देखिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा हैदराबाद में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? आप सभी लगाएंगे द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा प्रीति सेनयान, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? 23 का आंसर लगाएंगे आप सभी, तो देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा मेघालय में मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? आप सभी आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा एक सदनीय विधायिका, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? आप सभी आंसर लगाएंगे तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1992 का था, तो इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई? आप सभी आंसर लगाएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप सभी आंसर लगाएंगे। 27 का मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा मिजोरम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 28 का आंसर आप सभी बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वप्रीत सिंह, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाज रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है? आप सभी आंसर लगाएंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा त्वचा से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में डैश हो गई है, तो देखिए 30 का राइट आंसर हो जाएगा 8.54 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? आप सभी आंसर लगाएंगे कि सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम उत्पाद का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा बिटुमेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्रान और एग्जान किसके भाग हैं? 32 का आंसर लगाएंगे, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे हैं? 33 का आंसर लगाएंगे आप सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैकोम मोहम्मद वसीर, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? आप सभी आंसर लगाएंगे 34 का, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? आप सभी आंसर लगाएंगे। किसने अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लगाएंगे, सभी कमेंट करेंगे, तो देखिए 35 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा अनोरा, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आप सभी लगाएंगे। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के बम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? आप सभी आंसर लगाएंगे, तो देखिए 37 का राइट आंसर हो जाता है 1854 में, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 में डैश की स्थापना की थी? आप सभी आंसर लगाएंगे। 38 का राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया लीग की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है? आप सभी आंसर लगाएंगे। रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा भागलपुर है, इसका राइट आंसर भागलपुर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश नदी पीर
पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। 40 का आंसर लगाएंगे तो देखिए 40 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा चेनाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको आंसर लगाना है, आप सभी आंसर लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। ठीक है, तो ये बात जो क्या है आपका गलत है और गलत ही पूछा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि इसरो ने अंतरिक्ष मिशनों के लिए हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर डैश और डैश विकसित किए हैं। आप सभी आंसर लगाएंगे तो देखिए 42 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सभी 43 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है? आप सभी आंसर लगाएंगे तो देखिए 43 का राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा जलाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से डैश राज्य से संबंधित है। तो जागरोई किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है मणिपुर से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डैश में प्रस्तुत किया गया था। आप सभी आंसर लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950-51 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज खरबूज आदि का उत्पादन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा जायद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? आप सभी आंसर लगाएंगे 47 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गीता गोविंद जयदेव इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? आप सभी बताएंगे विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय डैश के सदस्य थे। किसके सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा गरम दल के सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे। पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? आप सभी आंसर लगाएंगे तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की विदेश नीति से इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप सभी आंसर लगाएंगे, सभी कमेंट करेंगे तो 51 का राइट आंसर हो जाता है आपका उड़ीसा से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या? नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2025 जीता है? आप सभी आंसर लगाएंगे 52 का तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है इसका राइट आंसर भारत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? आप सभी बताएंगे डोंगोन की निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर अंडमान निकोबार। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग के लिए कहाँ स्थित है? आप सभी बताएंगे तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का राइट आंसर हो जाता है आपका मोकामा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आप सभी देखेंगे और आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न यही है कि औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पंख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस नहीं थे बल्कि खान अब्दुल गफ्फार खान थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खान अब्दुल गफ्फार थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसद के सदस्यों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक डैश की सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। आप सभी आंसर लगाएंगे तो देखिए 56 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी देखेंगे 57 और आंसर लगाएंगे आप सभी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है? तो देखिए 57 का राइट आंसर आप सभी लगाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। 58 का आंसर लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाता है संथाल है इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि तंजावुर का राजा राजेश्वर मंदिर निम्न में से किस देवता को समर्पित है? 59 का राइट आंसर लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान शिव। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारण है? आप सभी आंसर लगाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेपो दर इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अब देखिए यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा? ट्रैवलिंग कौशल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा तो शुरू से अंत तक लगाइएगा। ठीक है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दिए गए यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? इसका राइट आंसर आप सभी लगाएंगे तो
खड़ी ढाल की उतराई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले चित्र के अनुसार आपको आंसर लगाना है, तो चलिए 62 का आंसर लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे स्कूल है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप सभी और आंसर लगाएंगे आप सभी। तो देखिए 63 का राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पब्लिक फ़ोन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए पुर्जे का नाम क्या है, आप सभी बताएंगे नीचे दिए गए पुर्जे का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका स्पार्क प्लग, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि धारा 122 क्या है, आप सभी बताएंगे धारा 122 क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाड़ी को खतरनाक स्थिति में छोड़ना, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए 66वां प्रश्न आप सभी देखेंगे और 66 का आंसर लगाएंगे, तो 66 है कि एक अच्छे गाड़ी चालक को दूसरे गाड़ी चालक से सड़क पर स्पर्धा क्यों नहीं करना चाहिए, आप सभी आंसर लगाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश से बचने के लिए एक गाड़ी चालक को अपनी गाड़ी का ब्रेक, स्टीयरिंग और टायरों का बराबर ध्यान रखना चाहिए, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है 67 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गाड़ी चालक जब रात के समय दूसरी गाड़ी को पार करता है तो उसे अपनी गाड़ी की बड़ी बत्तियों को क्या करना चाहिए, बड़ी बत्तियों को क्या करना चाहिए, तो देखिए 68 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बुझाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गाड़ी चालक को आगे गाड़ी में सवार व्यक्तियों और सड़क पर चलने वाले लोगों का ध्यान क्यों रखना चाहिए, तो देखिए 69 का राइट आंसर हो जाता है ये चालक की जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, परिवार वाहन लाइसेंस जारी करने या नवीनीकरण की तिथि से डैश वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, तो देखिए 70 का राइट आंसर हो जाएगा 3, ठीक है, 3 वर्ष के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के प्रत्येक ड्राइवर के लिए यह मान्य है कि वह यातायात के आदेशात्मक डैश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गाड़ी चलाए, 71 का राइट आंसर लगाएंगे तो चीन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब तक किसी ड्राइवर को आगे निकलने या दाहिनी ओर मोड़ने का मौका नहीं मिलता है उसे सड़क के किस ओर रहना चाहिए, तो सड़क के किस ओर रहना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाईं ओर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अच्छे ड्राइवर को गाड़ी चलाते समय शरीर के किन किन इंद्रियों और कर्मेंद्रियों को सतर्क रखना चाहिए, तो देखिए 73 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वाहन की संचारण प्रणाली है, तो संचारण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका क्रैंक सैफ्ट, इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है, यदि आप सड़क पर चल रहे हो और आपके आगे बस चल रही है और आपको पास नहीं मिल रहा हो और बस के बाईं तरफ रास्ता हो, आप क्या करेंगे, आप सभी बताएंगे, तो देखिए 75 का राइट आंसर हो जाएगा दाईं तरफ रास्ता मिलने का इंतजार करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आप गाड़ी को मोड़ने, रोकने या धीमे करते समय आपको क्या करना चाहिए, तो 76 का राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा सही सिग्नल देना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि जब आप किसी कोने, चौराहे या मोड़ के घुमाव पर आगे सड़क न देख सके तो आप क्या करेंगे, तो देखिए 77 का राइट आंसर हो जाएगा आगे नहीं निकलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश वह कार्य कंप्रेशन स्ट्रोक के सिरे में इंजन दहन कक्ष में स्पार्क उत्पन्न करता है, 78 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका प्रज्वलन प्रणाली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मोटर गाड़ी को सड़क पर चलाते हुए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि हमारे आगे वाले वाहन के चालक ने ओवरटेकिंग का सिग्नल नहीं दिया है तो डैश हम ओवरटेकिंग नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि आप अगर गाड़ी सड़क पर तेज़ी से चला रहे हो और आपको एकदम गाड़ी धीमी करने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, तो देखिए 81 का राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा हाथ बाहर निकाल कर स्लो डाउन का इशारा करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में लाइसेंस के पहले 2 अंक जिस डैश में लाइसेंस जारी किया गया था उसके लिए कोड को दर्शाते हैं, 82 का राइट आंसर सभी लगाएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य को दर्शाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस धारा के अधीन यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख किया गया है, 83 का राइट आंसर, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 116 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्रैफिक के नियम अनुसार किसी भी गाड़ी चालक को कितनी तेज़ी से किसी जुलूस, फौज या पुलिस के दस्ते से जो मार्च कर रहा हो से आगे निकलना चाहिए,
84 का राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका 15 मील प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रैंक केस के अंदर क्रैंक सॉफ्ट के बराबर में एक सीधा डंडा लगा रहता है जिसके ऊपर बादाम की शक्ल के दाने बने रहते हैं। इन दानों को क्या कहते हैं? तो इन दानों को कहते हैं क्रैम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंप्रेसर बेल्ट ड्राइव के माध्यम से डैश द्वारा संचालित होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है इंजन के द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है कि कैम सॉफ्ट की इसके द्वारा क्रैंक केस की दीवारों के साथ फिट रहती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन क्रैंक को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 88 का राइट आंसर लगाएंगे। कैम सॉफ्ट के अगले सिरे पर किस चीज़ की बनी हुई गहरी फिट रहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कैम सॉफ्ट के अगले सिरे पर एक फाइबर की बनी हुई गरारी फिट रहती है जिससे दाने क्रैंक सॉफ्ट की पिनियल के साथ मिले होते हैं। इस गरारी को क्या कहते हैं? तो इस गरारी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइमिंग पिनियल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि टाइमिंग पिनियल की जगह को क्या कहते हैं? तो देखिए 90 का आंसर लगाएंगे आप सभी। तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा टाइमिंग गेट। इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसके द्वारा जली हुई गैस बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? तो जिसके द्वारा जली हुई गैस बाहर निकलता है उससे क्या कहते हैं? तो एक एग्जॉस्ट वाल्व कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा